अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। आज की न्यूज़ की बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर बता देते हैं कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इतवार यानी 7 मार्च से कोरोना एसओपीज के तहत लगाई गई कई पाबंदियों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप में टेबल सर्विस शुरू की जा रही है, जबकि सिनेमा घर, जिम और स्पोर्ट्स सेंटर खोलने का फैसला किया गया है। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी एसपीए ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हवाले से बयान में आगे कहा कि कोई सामाजिक प्रोग्राम जैसे कि कोई शादी या किसी की मौत हो जाती है उसमें ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने आगे ये भी कहा कि अगले स्टेज में जो पाबंदी होगी नोज मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर वो और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, यानी चेकिंग का सिलसिला जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। छूट तो दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन चेकिंग बढ़ाई जाएगी। बयान में आगे कहा गया है कि कब्रिस्तान में नमाज जनाजा के लिए टाइम की पाबंदी भी की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का आगे कहना है कि 3 और 14 फरवरी को जो नई एसओपीज लगाई गई थी उनको अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि सिर्फ शादी या किसी की मौत हो जाती है, 2 ही तरह के ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पर लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया जा सकता है और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 लोग जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा किसी भी तरह का और कोई प्रोग्राम करने की अभी इजाज़त नहीं दी गई है। बाकी टेबल सर्विस शुरू हो गई है और जो दूसरी चीज़ें मैंने बताई वो भी शुरू हो गई हैं और आई होप कि आने वाले दिनों में और थोड़ी राहत मिल जाए और फ्लाइटों का ऑपरेशन भी शुरू हो जाए। लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसी खबर अभी फ्लाइट के हवाले से नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हमें ऐसी खबर भी जानने को मिलेगी। सऊदी अरब के असीर रीजन में सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट ने कहा कि जुमे को हूसियों के ड्रोन रास्ते में रोककर नाकाम बनाए जाने से उनके टुकड़े और मलबा खमीस मुशहद के कई इलाकों में गिरने की खबर मिली है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए ने असीर रीजन में सिविल डिफेंस के प्रवक्ता कैप्टन मोहम्मद बिन अब्दू के हवाले से बताया कि ड्रोन का टुकड़ा गिरने से एक 10 साल का सऊदी बच्चा जख्मी हुआ था। सऊदी हिलाल अहमद ने उसे प्राथमिक चिकित्सा देकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल उसकी हालत ठीक है। दूसरी तरफ प्रवक्ता ने कहा कि एक सऊदी शहरी गाड़ी चलाते हुए जख्मी हुआ, जिसे करीब के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उसकी हालत भी बेहतर बताई जा रही है। स्पोकमैन का आगे कहना है कि मलबा टुकड़े गिरने से कई घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीते दिन यानी जुमे को ही सुबह भी कई हमले जो है हुस्सों की तरफ से हुए हैं। बारूद से भरे हुए ड्रोन सऊदी अरब पर भेजे गए हैं, लेकिन उनको भी नाकाम बना दिया गया था। लेकिन उनसे किसी भी तरह का कोई जानी या माली नुकसान देखने में नहीं आया। लेकिन उसके बाद यानी शाम के वक्त जो हमला हुआ है, जिसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है, इससे जानी नुकसान तो कोई ख़ास नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी देखने में मिल रहा है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने कोरोना वायरस के नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद सऊदी अरब के 5 शहरों में 10 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद कर दिया है। बंद की जाने वाली मस्जिदों की सैनिटाइजिंग के बाद उन्हें दोबारा खोल दिया जाएगा। सबक न्यूज़ ने मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से जारी बयान के हवाले से कहा कि बीते 26 दिनों में 218 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद करने के बाद उनमें से 196 मस्जिदों को दोबारा खोल दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने एक बार फिर से सभी नमाजियों से अपील की है कि उन्हें अगर अपने अंदर कोई भी कोरोना का सिम्टम्स दिखे तो मस्जिद में ना जाए, यानी अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। और जो लोग बिल्कुल ठीक है, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना चाहते हैं तो अपने साथ जायनमाज़ ज़रूर लेकर जाए और नोज़ मास्क का इस्तेमाल हर हाल में करना है। इससे आप अपनी और दूसरों की हिफाजत भी कर सकेंगे, साथ में जुर्मानों से भी बच सकेंगे। सऊदी अरब के अलुला कमिश्नरी के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल हवाई अड्डे की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। अलुला रॉयल कमीशन की तरफ से कहा गया है कि हवाई अड्डे को बड़ा करने के लिए निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद सऊदी अरब की सिविल एविएशन ने इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अलुला कमिश्नरी का हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैटेगरी में शामिल किए जाने के बाद अब ये सऊदी अरब के 5 बड़े एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। अलुला एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ्लाइटों के आने जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हवाई अड्डे को बड़ा करने का जो निर्माण कार्य किया गया है, उसके बाद अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो इसका जो टोटल एरिया हो गया है वो 2.4 मिलियन स्क्वायर मीटर हो गया है। अलुला रॉयल कमीशन का कहना है कि इस वक्त हवाई अड्डे पर रोजाना 15 कमर्शियल फ्लाइट की गुंजाइश है, जबकि इसको 3 गुना ज़्यादा तक बढ़ाया जा सकता है। जिसके बाद इस हवाई अड्डे पर अगर हम वार्षिक यानी सालाना बात करें तो 4 लाख मुसाफिरों की आवाजाही हो सकेगी।
सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग का कहना है कि गाड़ी अगर चलते हुए रोड पर अचानक खराब हो जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए। हाजिर अखबार के मुताबिक ट्रैफिक विभाग ने अपने ट्विटर के सरकारी अकाउंट पर इस हवाले से बयान में कहा कि अचानक गाड़ी खराब होने की सूरत में गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क किया जाए, वार्निंग लाइट ऑन कर दी जाए और पीछे से आने वाली गाड़ी को खबरदार करने के लिए गाड़ी से कुछ दूरी पर इमरजेंसी तिकोना इशारा रख दिया जाए। मदद के लिए इमरजेंसी रोड सिक्योरिटी फोर्स से कांटेक्ट किया जाए, जबकि गाड़ी के सामने या पीछे खड़े होने से बचा जाए। ट्रैफिक विभाग ने आगे कहा कि हर गाड़ी के ड्राइवर का फर्ज है कि वो गाड़ी को सड़क पर लाने से पहले अच्छी तरह से गाड़ी की जांच कर ले, ताकि गाड़ी सड़क पर आने के बाद ट्रैफिक हादसों का कारण ना बने, साथ ही ट्रैफिक में बाधा डालने के कारण भी गाड़ी ना बने। सऊदी अरब में नए कारोबार यानी स्टार्टअप को बढ़ावा देने की वजह से सऊदी अरब ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स में 10 नंबरों की तरक्की की है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से सऊदी अरब लगातार अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, यानी अगर कोई सऊदी अरब में बिजनेस करना चाहता है बंदा, तो उसको हर तरह की सपोर्ट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, फंड भी दिया जाता है, यानी 50,000 रियाल तक का कर्जा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जिसको किस्तों में चुकाया जा सकता है और कोई ब्याज वगैरह उस पर नहीं लगेगा। साथ ही दूसरी तरह की कई और स्कीमें चल रही है, यानी सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे बंदे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें बिजनेस में भी और नौकरियों में भी। उसी के चलते ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट 2020-2021 के मुताबिक सऊदी अरब ने 10 पॉइंट की तरक्की करते हुए 7वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दें कि 2018 में जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी तो सऊदी अरब की जो पोजीशन थी वो 45वें नंबर पर थी। सऊदी अरब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हेड डॉक्टर रमी अल रवी ने कहा कि गैर मुल्की यानी अजनबी ट्रक जो सऊदी अरब के अंदर आते हैं उनके लिए नया कानून बनाया जा रहा है, जिसमें 18 पॉइंट रखे गए हैं और इन पर जल्द ही अमल शुरू हो जाएगा। दरअसल आपको थोड़ा सा इस खबर को समझा देते हैं कि जिस तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि दुबई या फिर ओमान या फिर बहरीन से ट्रक माल लेकर आते हैं और सऊदी अरब के ट्रक भी बाहर जाते हैं। तो जैसे कि सऊदी अरब में ट्रैफिक कानून है वो सभी के लिए है, जो सऊदी अरब के अपने ट्रांसपोर्ट है यानी ट्रक है, गाड़ियां वगैरह, उनके लिए भी है और जो विदेशों से ट्रक आ रहे हैं उनके लिए भी है। लेकिन अभी इनके अंदर क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है उसकी थोड़ी सी जानकारी यहाँ मैं आपको दे दूं कि अगर किसी ट्रक से जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है कोई वायलेशन हो जाता है ट्रैफिक का, तो जो चेक पोस्ट होगा यानी जब सऊदी अरब से वो दूसरे अपने देश में घुसेंगे तो वहीं पर उनको ट्रैफिक जुर्माना अदा करना होगा, वरना तो उनको नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई ट्रक पहले से बाहर है यानी उस पर ट्रैफिक जुर्माने मौजूद है और जब ये कानून अमल में आ जाएगा तो उनको वीज़ा नहीं मिलेगा सऊदी अरब में दाखिले के लिए। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने ईस्टर्न रीजन रियाज, असीर और नजरान में ख़राब मौसम शुरू होने का पूर्वानुमान बताया है। सब अखबार के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि ईस्टर्न रीजन में तेज़ रेतीली हवा की वजह से विजिबिलिटी कम होने की उम्मीद है और शनिवार की सुबह तक इसका सिलसिला जारी रहेगा। अल हिसाबी तेज़ रेतीली हवाओं की लपेट में होगा। नेशनल सेंटर ने अपने बयान में आगे कहा कि रियाज के 3 कमिश्नरों में तेज़ रेतीली हवा की वजह से सामने का जो व्यू है बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आएगा। शनिवार की सुबह तक मौसम में खराबी का सिलसिला जारी रहेगा। असीर रीजन में बेशा और सुलेज भी तेज रेतीली हवाओं की लपेट में होंगे और यहाँ भी शनिवार के दिन मौसम ठीक नहीं रहेगा। नेशनल सेंटर ने आगे बताया कि नजरान में तेज रेतीली हवाओं की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाएगी। 4 कमिश्नर तेज रेतीली हवाओं की लपेट में होंगी। इसका सिलसिला भी शनिवार तक जारी रहेगा। सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान 384 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि 309 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है। बीते 24 घंटों के दौरान ही 5 नए लोगों के मरने की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,519 हो गई है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 2,651 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 509 हैं जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। 384 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,79,092 हो गई है, जबकि 309 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,69,922 हो गई है। सऊदी अरब ने आज से 83 यानी 83 साल पहले 4 मार्च 1938 को तेल के अपने पहले कुएं से पेट्रोल निकालने की शुरुआत की थी। 5 साल तक तेल की तलाश और खुदाई में कामयाबी पर अल-दम्माम 7 कुएं से पेट्रोल निकाला गया। अखबार 24 के मुताबिक 4 मार्च 1938 को दम्माम 7 पेट्रोल के कुएं से 1.5 किलोमीटर की गहरी खुदाई के बाद 1.58 यानी तकरीबन 1.5 बैरल तेल रोजाना निकाले जाने लगा। अरबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी कासोक को ये कामयाबी मिली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब की नींव रखने वाले किंग अब्दुल अजीज आल सऊद को सऊदी अरब में तेल की तलाश करने का ख्याल 1923 में आया था। उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम बनाया और 5 साल तक लगातार मेहनत की गई। तेल को ढूंढने की आखिरकार कामयाबी मिली और 4 मार्च 1938 से सऊदी अरब में पेट्रोल निकलने का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि आज तक जारी है।
सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीमों ने मक्का मुकर्रम रीजन की कई मार्केटों में गाड़ियों की वर्कशॉप और दूसरी मार्केटों की चेकिंग के दौरे किए हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से चेकिंग टीमों ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बनाई गई SOPs का जायजा लिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीमों ने रीजन की अलग अलग मार्केटों में 305 चेकिंग के दौरे किए हैं, जिनमें जहां कहीं वायलेशन होता हुआ देखे गए फौरन जुर्माने लगाए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से मार्केटों और दुकानों, शॉपिंग मॉल्स के मालिकों को हिदायत की गई थी कि वो आने वालों के जिस्म का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक बंदा स्पेशल गेट पर रखे, जो डिजिटल थर्मामीटर के जरिए ग्राहकों का टेम्परेचर चेक करे और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसको मार्केट के अंदर जाने की इजाज़त ना दे। इसके अलावा नोज मास्क और दूसरे तरह की पाबंदियों का भी जायजा लिया गया और जहां कहीं कोई कमी देखी गई वहां पर नोटिस और जुर्माने लगाए गए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सऊदी औरत के साथ छेड़छाड़ करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने वीडियो की मदद से छेड़खानी करने वाले सऊदी की पहचान करके गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस ने अपने बयान में बताया कि छेड़ करने वाले सऊदी की पहचान नई टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हो सकी। मुलजिम सऊदी है और उसकी उम्र 30 साल के करीब बताई जा रही है। रियाद पुलिस ने अपने बयान में आगे बताया कि मुलजिम ने अपने खिलाफ इल्ज़ाम को कबूल कर लिया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। और अंत में सऊदी कस्टम विभाग ने अल हुदैसा ज़मीनी सरहदी चौकी के रास्ते 26 लाख से ज़्यादा नशा करने वाली गोलियों की स्मगलिंग की 2 कोशिशें नाकाम बना दी है। सऊदी कस्टम विभाग का आगे कहना है कि सऊदी अरब के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की मदद से इन 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने नशा करने वाली गोलियां मंगाई थी। सऊदी कस्टम विभाग का कहना है कि 26 लाख से ज़्यादा नशा करने वाली गोलियां एक ट्रक के निचले हिस्से और पत्थरों के खोल के बीच बहुत ही महारत से छिपाकर स्मगल की जा रही थी। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। शुक्रिया। वीडियो पे एक लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते, चाहे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते। चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।